से आप MBBS किया हुआ है? मैं आज ही आया हूँ। ड्रिप कौन किस लगी है? आप लोगों की यहाँ ऑब्लाइजिंग वीडियो नहीं बन रही। मरीजों का इलाज किसने किया है? डॉक्टर आसिफ अली राना। 5 से 7 जगह ऐसी हैं जहाँ उनके बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पेशेंट्स का यहाँ पर जिन भूत बन के इलाज किया है, वो तो यहाँ पे है नहीं। ये हॉस्पिटल है, मुझे तो कोई अस्तबल लगता है। ये सील तोड़ी गई है और ये सरकारी तौर पर सील किया गया था। ये है वो ऑपरेशन थिएटर, खड़ा होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो जानवरों को लगाने वाले इंजेक्शन इंसानों की ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है। ये जब डिलीवरी का टाइम आता है ना जानवर में किसी में, तो उसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शंस की Oh my प्रॉब्लम आती God, है। क्या कर दें? ओब्लाइज कर दें। जानवरों को इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी में उनकी डिलीवरी के वक्त दिया जाता है, वो इंसानों को दे रहे हैं आप। हमले ने आस-पास से चंद लोगों को इकट्ठा करके हम पे हमला करने की कोशिश। बोर्ड देख सकते हैं जिस पर ऑपरेशन की सेल लगी हुई है। हम इसको अभी सील कर रहे हैं। क्या पुलिस का क्विक रिस्पांस ये है? घंटा हो गया सर। सचिव करमपुर को डायरेक्ट कॉल किया हमने। इसका जवाब DPO साहब आप तो जरूर दें मुझे, क्योंकि आप यहाँ के बादशाह हैं और अगर आपके सुपरविजन में कार्रवाइयाँ स्लो होंगी तो फिर जराइम पेशा अनासर को तो शय मिलेगी। देखो क्लिनिक का दरवाजा किस तरफ से, डॉक्टर्स रूम। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर फैसल। डॉक्टर साहब कहाँ से आप MBBS किया हुआ है? अजीज़ भट्टी शहीद गुजरात से। अजीज़ भट्टी शहीद गुजरात से। अच्छा, और यहाँ पे हॉस्पिटल में बोर्ड तो डॉक्टर आसिफ साहब का लगा हुआ है? जी मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हैं? मैंने ज्वाइनिंग की। डॉक्टर साहब के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं? डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। जी उधर दिखाएं डॉक्टर। डॉक्यूमेंट्स डेली आते हैं यहाँ पे? स्ट्रेंज। आप विजिट पे, आप यहाँ पे बाकायदा अपॉइंटेड नहीं है? नहीं है। पेशेंट चेक नहीं करते आप यहाँ पे? तो आप डॉक्टर की सीट पे बैठे हैं। तो मेरे को बंदा मिलवाएं जो इस हॉस्पिटल का जो ऑनर हो, अच्छा, उससे मिलवाएं। इसका किधर है OT वगैरह? आइए, ये हॉस्पिटल है जिसके अंदर मैं फिर रही हूँ और ये एक सो कॉल्ड प्लाजा है। और क्या ये नाम है आपका? क्या हुआ आपको यहाँ पे? मेरे के दर्द। किसने आपका ट्रीटमेंट किया है? कौन से डॉक्टर साहब ने? पता है कुछ? नहीं ना, नहीं मतलब। उस डॉक्टर साहब को पहचान लेंगे कि जिसने आपका इलाज किया? जी यार अमले के लोगों को इकट्ठा करो सबको जरा। ये देख सकते हैं इस वक्त ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का वार्ड है जिसमें चारपाइयां हैं। एक पेशेंट को ड्रिप इस तरह से लगाई गई है। यहाँ पर सफाई सुथराई तो बहुत दूर की बात है, इक्विपमेंट भी पूरा नहीं है। ड्रिप क्यों जी इस तरह होती है? नेवर एवर, ये SOPs के भी खिलाफ है। और दूसरा, अभी तक तो मुझे कोई डॉक्टर यहाँ पे नजर नहीं आया। डॉक्टर साहब जो बैठे हैं उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया इनका। वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं तो जस्ट वो अपनी CV पुट करने आए थे यहाँ पे। आई थिंक वो अभी जॉब वो के लिए। बेचारे खुद जॉब ढूंढने के लिए आए हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। आपका कोई ऑपरेट हुआ है या कोई वैसा क्या मसला है आपका? अच्छा, कौन सी डॉक्टर साहब ने इलाज किया आपका या डॉक्टर साहब ने? इधर बैठे हैं। क्या नाम है उनका? हमें उसका नाम नहीं पता। जी, उसके नाम का नाम नहीं पता आपको? नहीं, हमें नहीं पता, हमने नहीं पूछा उससे। चलें। और ये बेड की हालत देखिए, चारपाइयां लगाकर पुरसाने हाल इन मरीजों का कोई नहीं यहाँ पर। और इस तरह से ये लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। हमें अद्वियात क्या देंगे, इलाज क्या करेंगे? यहाँ पे तो लोगों को बीमारियां लग जाएं। आगे चलते हैं और भी कमरा दिखाते हैं। ये मैं फिर बताती चलूँ कि एक प्लाजा नुमा है जहाँ पर ये एक डॉक्टर का कैबिन बनाया गया है और हर जगह डॉक्टर आसिफ अली राना के नाम के। एक मिनट रुकिए, नर्सेज रुकिए। कहाँ भाग रही हैं आप? दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें अंदर से। बेटा दरवाजा खोलो। अच्छी बात नहीं है, दरवाजा खोलें। कुछ भी नहीं कहते हैं आपको, आप जस्ट हमें 1-2 क्वेश्चंस के जवाब दें, बस बाहर आ जाएं। शाबाश। खोलें, शाबाश। कुछ नहीं होता बेटा, आपको कुछ नहीं कहते, आप खोल लो। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताइए, आप नर्स हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है बेटा? नाम क्या है? मुकद्दस। क्या क्वालिफिकेशन है? आप तो काफी छोटी उम्र की लगती हैं। क्या उम्र है आपकी? 18 ईयर। 18 साल। जी। क्वालिफिकेशन क्या है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों का इलाज कर रही हैं यहाँ पे, उस वक्त नहीं कहते आप लोग। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सिर्फ मुझे ये बताइएगा। डिप्लोमा किस चीज का? OT टेक्नीशियनर। क्यों जी? OT टेक्नीशियन तो बेटा नर्सिंग नहीं कर सकता यहाँ पे। आपको किसने अलाउ किया है यहाँ पे? ड्रिप में भी लगा रही हैं आप, इंजेक्शंस भी लगा रही हैं, पेशेंट भी डील कर रही हैं। डॉक्टर साहब कौन है यहाँ पे वैसे बताएं? डॉक्टर आसिफ अली राना किधर हैं वो इस वक्त? बाहर गए। बाहर गए। तो ये मरीजों का इलाज किसने किया है? डॉक्टर आसिफ अली राना। डॉक्टर आसिफ अली राना ने क्या पेशेंट्स का यहाँ पर जिन भूत बन के इलाज किया है? वो तो यहाँ पे है नहीं। 5 से 7 जगह ऐसी हैं जहाँ उनके बोर्ड लगे हुए हैं, उनके लेटर हेड पड़े हुए हैं। ये हॉस्पिटल है, मुझे तो कोई अस्तबल लगता है ये, जहाँ पे इंसानों को जानवरों की तरह बांधा हुआ है।
अच्छा, ड्रिपें किसने, आपने लगाई हैं या डिस्पेंसर भी है कोई यहाँ पे? डिस्पेंसर कौन है, क्या नाम कौन है है डिस्पेंसर? उसका? नाम बताओ ना उसका, कौन है? नहीं बताइए। हैं? नाम तो बताओ उसका। बेटा क्यों घबरा रही हो, आप नाम बताओ। आप सिर्फ नाम बताइए। अगर आप लोगों को यहाँ जबरी तौर पर आपसे काम करवाया जाता है, जाहिर है इंसान जॉब करने के लिए कहीं भी आता है, उससे हायरिंग करके उसे जो भी काम करवाते हैं, उसके बाद आप लोग एटलीस्ट बताएं तो सही नाम कौन है इनके, वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, कौन सा डॉक्टर है, डिस्पेंसर कौन है यहाँ पे, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट कौन है। इसके बाद मैं अपने नाज़रीन को यहाँ का ऑपरेशन थिएटर भी दिखाऊंगी कौन है। अब सच बोल दो कि इस हॉस्पिटल का असल मालिक कौन है। अच्छा, डिस्पेंसर कौन है, डिस्पेंसर कौन है? डिस्पेंसर कौन है जो ड्रिप लगा रहा है? आ जाओ, चलें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाए। अच्छा, यहाँ पे भी अंदर पेशेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको डॉक्टर आसिफ अली राना का पता है? नहीं जानते डॉक्टर साहब को? जान ਅੱਗਾ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ अच्छा, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥਾਂ? ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥਾਂ? ਅਸਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ आपको ड्रिप मुस्तफा, किसने लगाई है? मुस्तफा, अच्छा मुस्तफा हम जानते हो? एक मिनट, आपको ड्रिप किसने लगाई है? किसने लगाई है? बता दीजिए। बेटा किसने लगाई है? बता दो। अच्छा, मुस्तफा ने ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अच्छा, ये ड्रिप ਤੁਹਾਨੂੰ किस ਲਈ है? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नहीं लगाई, पूछ वो झूठ बोल रही है। बैठी है, पूछ ले। अभी तो उन्होंने कहा ऑन कैमरा। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर जी मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। आप क्या हो, चलें ये बता दें। सर जी मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। आपने मैं क्या LHB, हैं? मिडवाइफ, नर्सिंग कुछ किया मिडवाइफ हुआ है, है? क्या है आप? कुछ किया हुआ है, कोई डिप्लोमा? बताओ। बताइए। कर दे। आप लोगों की यहाँ ब्लाइजिंग वीडियो नहीं बन रही, मैं कितनी बार बताऊं। जब आप लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं तब कहते हैं कि छोड़ का दें। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सुमेरा। सुमेरा। ठीक है। ये यहाँ का स्टाफ है जिसको नहीं पता कि कौन डॉक्टर है, कौन स्टाफ में और काम कर रहा है। अब मैं आपको इनको ऑपरेशन थिएटर भी दिखाती हूँ। मेरे कैमरामैन आपको, आइए डॉक्टर साहब जी। जरा ऑपरेशन थिएटर को भी नजर मार लें। इधर ऑपरेशन थिएटर दिखाओ आके, किधर है? आ जाओ। ये है ऑपरेशन थिएटर। आइए आइए डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये जरा इनका क्या क्या काम है और ये क्यों रखे जाते हैं अस्पताल में, बताइएगा। और ये कबाड़ की जीनत बने हुए हैं। ये इसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कभी इस्तेमाल भी हुआ है। फंक्शनल नहीं लग रहा मुझे, ये जंगल है। इसके अंदर भी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ऐसे डब्बा था फंसा हुआ पड़ा है, इसमें इसको कभी निकाला ही नहीं गया। वो एक और भी पड़ा हुआ है पीछे। हाँ, ये भी है। हाँ, ये ये- तो इसकी मट्टी और इसकी कंडीशन बता रही है कि इसको कभी यूज नहीं किया जाए। ये जो औजार होते हैं ऑपरेशन के, को इसके अंदर स्टरलाइज किया जाता है। ओके। असूली तौर पे करना चाहिए, हर पेशेंट के बाद इसको ऑटोक्लेव करना चाहिए, लेकिन लेकिन अफसोस दर अफसोस की कबाड़ की जीनत बने हुए हैं, इन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जो पानी बॉयल करके पानी बॉयल करके, गंदा पानी जो है जिसमें खून भी शामिल है, स्मेल इतनी ज्यादा थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसमें वो तमाम चीजें स्टरलाइज की जा रही थी। आइए आगे चलते हैं, कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और दिल दहला देने वाली चीज दिखाऊंगी। इस गंदगी में यहाँ का ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर ऑपरेट किए जाते हैं, ये सील लगी हुई थी, आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब जी, ये बिल्कुल। कि ये सील तोड़ी गई है और ये सरकारी तौर पर सील किया गया था। अब ये है वो ऑपरेशन थिएटर जिसमें अजीब सी स्मेल है, बहुत ज्यादा, खड़ा होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो ये कोई स्लॉटर हाउस नहीं है, बकरे ज़िबा करने की जगह नहीं है। यहाँ इंसानों को चीरा पाड़ा जाता है, यानी उनको ऑपरेट किया जाता है। ना कोई ऑपरेशन थिएटर की लाइट है, ये एक बैटरी के साथ ये लाइट लगी हुई है, जिसे आप मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, डॉक्टर साहब आप भी देख सकते हैं। जी, जी, जी। फिर यहाँ पर ये गंदे से स्टील के बर्तन में पानी रखा हुआ है। यहाँ पे कोई ग्लव्स है तो मुझे दे दें, ताकि मैं एक चीज पकड़ के जो है वो, मुझे तो नहीं उम्मीद कि ग्लव्स भी, आप लोगों के पास, अपने अमले के पास ग्लव्स होंगे बिल्कुल, अगर हैं तो मुझे दे जरा, मैं ताकि पकड़ के दिखाऊं। नहीं। आपके अपने अमले के पास जो ग्लव्स हैं वो दे दें। ये ग्लव्स होंगे। डॉक्टर साहब जो यूज होते हैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए, वो ये ग्लव्स हैं? नहीं जी, ये तो सिंपल सफाई वगैरह के जो अमला होता सफाई है वगैरह के लिए उनके लिए ग्लव्स यूज होते हैं। आइए अब ये ग्लव्स पहन के, क्योंकि इतनी गंदी चीजें हैं कि मेरा अपना हाथ ये लगाने देखें ना, को- इन्होंने अगेंस्ट द SOPs इन्होंने जो है यहाँ पे लैब का सामान भी रखा हुआ है ये OT के अंदर। देखिए, ये देखिए, जो कि इन्हें और किसी सूरत इससे अलावा ये ब्लड निकालते हैं। जी, ब्लड टेस्ट करते हैं और ये ब्लड सारी टेस्ट करते हैं। कंटेमिनेटेड नीडल्स हैं। और ये देखिए, इसकी गंदगी देखिए,
ये इससे सफाई कर ये देखिए ब्लड भी, जी बिल्कुल ये देखिए मेरे कैमरामैन दिखा इंस्ट्रूमेंट्स सकते भी हैं। इनके कुछ स्टरलाइज मुझे तो नहीं लग रहा। ये लोग मसीहा कहते हैं खुद को। मैं हैरान हूं मसीहों पे जो अपनी डिग्रीज को बेचकर इंस्ट्रूमेंट्स ही देखिए किस तरह से रखे गए हैं। ये देखिए जी, ये वो औजार हैं इस गंदे पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर, जिनसे ऑपरेशन किया जाता है। ओ माय गॉड। या कोई ऑटोक्लेव हमें नजर नहीं आ रहा। ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होते हैं, ये उन्हें देखिए। काफी देर के लिए रखना पड़ता है। इन्होंने पानी बॉयल करके, ये पानी देखिए, गर्म करके उसमें डाल के इन्होंने इसको, और ये गर्म पानी भी नहीं है सर, ये बहुत ठंडा गंदा पानी है, अंदर कोई गंदमंद है ये इसके अंदर। शीट्स हैं जो ये लोग ऑपरेशन में इस्तेमाल ये करते हैं। ऑपरेशन इनपे के लिए गंदगी इस्तेमाल होने वाली गंदी शीट्स नजर आ रही हैं। माँ और बच्चे की हालत यहाँ पर क्या होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और दीवारों पर छींटे भी ब्लड के ये जो असल है चीज, दिखा ये सकते हैं। जानवरों को लगाने वाले इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, ये वायल जानवरों को लगाने वाले इंजेक्शन इंसानों की ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। ये किस लिए लगाए जाते हैं जानवरों को? ये जब डिलीवरी का टाइम आता है ना जानवर में किसी में, तो उसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शंस के तो लिए। इंसान के लिए क्यों रखे हुए हैं? ये तो किसी सूरत भी अलाउ नहीं है, ये तो my टोटली God. अनएथिकल है। और क्या-क्या क्राइम चीज़ें यहाँ बिग क्राइम। बाकी ये ड्रिपें हैं ये सारी, तो टोटली इसको तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। ये पहले भी हमने सील किया था डिप्टी डीएचओ ने, लेकिन उन्होंने फिर से गैर कानूनी तौर पे इसको और ये देखिए, ये भी इंजेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पर डॉक्टर का अता पता नहीं है। और जब कोई बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसे इस गंदे से तकिए के ऊपर ऐसे डाल दिया जाता है जो कि खून और गलाजत से भरा हुआ है। ये तकिया डॉक्टर साहब आप ये देख सकते हैं, न्यूबॉर्न तो मेरे ख्याल में कभी धोया भी नहीं गया, धोया भी नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी को इसके अंदर पैदा करके यहाँ पर डाल दिया जाता है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने बारहा जानवरों का सरकारी अस्पताल है वो भी विजिट किया One more है, thing इतने बुरे हालात वहाँ के भी नहीं होते। और ये देखिए, ये सारी वायल्स और यूज्ड सिरिंजेस जो हैं वो इसके अंदर पड़ी हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एड्स फैलाई जा रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। ये है यहाँ का ऑपरेशन थिएटर, ना कोई एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, ना किसी किस्म का इक्विपमेंट। यहाँ पर जानवरों को जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, वो इंसानों को लगाए जा रहे हैं। हैरान कौन तौर पर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सील तोड़ी गई है ये, इसका क्या लीगल एक्शन होगा अब आपकी तरफ से, और अब मजीद एक्शन आप क्या लेंगे? जी, ये हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पे सील होगा। पहले हमने जस्ट इसका ऑपरेशन थिएटर सील किया था, मुझसे पहले जो डिप्टी डीएचओ थे, और उन्होंने इसकी जो कार्रवाई थी वो हेल्थ केयर कमीशन को भेजी थी। अभी एज पर पॉलिसी ऑफ हेल्थ केयर कमीशन वी हैव टू सील दिस ओटी अगेन वंस मोर, और ये हम रिपोर्ट बैक करेंगे उन्हें कि आपको जो हमने केस इनका भेजा हुआ है उसको वो हम मजीद फॉलो करेंगे, और अगर वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो हम इनके खिलाफ एफआईआर देंगे। एफआईआर बिल्कुल देनी बनती है अब इनके खिलाफ। डॉक्टर आसिफ साहब बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर मंसूर डिप्टी डीएचओ मेलसी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इंतहाई पैथेटिक और बड़ी जो है वर्स कंडीशन है इस हॉस्पिटल की, ये आपके सुपरविजन में चल रहा है? जी क्या कह रहे हैं? आपका ऑपरेशन थिएटर सील किया गया था, इसको डी सील किसके कहने पे किया आपने? डी सील कैसे हो गया ये? माइनर ओटी तो नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ तो मेजर प्रोसीजर होते हैं। मैंने यहाँ पे सारा देखा है इसको। इंतहाई गंदी हालत है, खून आलूद तकिए पड़े हुए हैं, औजार सारे अनस्टरलाइज हैं, और आपका अमला भी यहाँ पे कोई क्वालिफाइड और ट्रेंड अमला भी मुझे नज़र नहीं आया। कोई डिस्पेंसर मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आया। ड्रिपें भी लगी हुई हैं, पेशेंट्स भी एडमिटेड हैं, और सब कह रहे हैं जी हमारा डॉक्टर साहब ने इलाज किया, आप भी यहाँ पे मौजूद नहीं है मौके पे। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? तो फिर इनका ट्रीटमेंट किसने किया है पेशेंट्स का? डॉक्टर साहब से बात की है, उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वो कहते हैं मैं तो अपनी सीवी पुट करने आया था, मैंने तो किसी पेशेंट को नहीं देखा, नहीं मैंने यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट किया है। आप कह रहे हैं उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर साहब को तो पता ही कुछ नहीं हॉस्पिटल के बारे में। डॉक्टर साहब, आप इसके अलावा भी 6-7 जगह पे कहीं काम करते हैं, आपकी डिटेल है हमारे पास? जी, ये मेरे पास सारे लिखे हुए हैं स्पॉट्स, जहाँ जहाँ पे आपका बोर्ड लगा हुआ है। माछीवाल, जलाजीम, विहाड़ी, क्लब रोड, लुड्डन में भी है। सर इतनी जगह पे आप कैसे काम कर सकते हैं? और अच्छा ये बताएं, ये ओटी सील हुआ था तो इसको फिर आपने डी सील कैसे कर लिया? किसकी परमिशन से किया? आपको हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से परमिशन है? कोई आप दिखा सकते हैं मुझे कोई अथॉरिटी लेटर वहाँ की तरफ से कि आपने इसको डी सील कैसे किया? तो आपने क्यों इसको किसने किया इसको डी सील? डॉक्टर साहब आप कहाँ पे हैं इस वक्त?
ये डॉक्टर साहब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। क्या डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्वेंट डॉक्टर इतनी जगह पे प्रैक्टिस कर सकता है जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैठा हो और डिस्ट्रिक्ट में उसके 6 बोर्ड हो? मैडम ये तो जस्टिफाइड नहीं है कि इतनी जगह पे एक डॉक्टर अगर वो 2-2 घंटे भी एक जगह बैठे तो ये कहीं किसी स्रोत भी समझ में आने वाली बात नहीं है। और सरकारी डॉक्टर इस तरह प्राइवेट तौर पे इतना कुछ चला सकता है? अगर वो करता है प्रैक्टिस तो उसके लिए उसे हमें एफिडेविट देना पड़ता है कि वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं लेगा गवर्नमेंट से। हम डॉक्टर साहब की सैलरी स्लिप निकलवाएंगे, हम इनका डेटा सारा चेक करेंगे। अगर ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी ले रहे हुए और साथ साथ क्लिनिक भी, तो इनके ऊपर रिकवरी की जाएगी। जो पैसे गवर्नमेंट से ले चुके हैं हम वापस लेंगे। और अगर ये सर्टिफाइड डॉक्टर है और ये वाकई उनका हॉस्पिटल है तो जो हॉस्पिटल की हालत इज़ार है ये किसी अस्तबल से कम नहीं है। बिल्कुल इनका केस मैं अगेन फॉरवर्ड करूंगा पीएचसी को, इसको भी सील कर रहा हूँ, ओटी को भी सील कर रहा हूँ, पूरा हॉस्पिटल आप बिल्कुल सील कीजिए, कीजिए सील। ले आएं इस मान। ले जी। आप यहाँ के हैं? हाँ जी। क्या है आप? डिस्पेंसर। डिस्पेंसर है? क्वालिफिकेशन आप ही पूछना तो बेहतर है। मैं पूछूं मैट्रिक। बेटा क्या नाम है? साबिर निवाज नाम है। हैं? साबिर निवाज। डिस्पेंसरी कहाँ से की है? सर स्केल डेवलपमेंट से। स्केल से। स्किल्स एकेडमी। स्केल डेवलपमेंट कौंसल मुल्तान से अलहमद पर मेडिकल। ट्रिपें वगैरह सारी यहाँ आपने लगाई? सर जी मैंने नहीं लगाया। किसने लगाई है यार? ना डॉक्टर साहब हैं ना दूसरे डॉक्टर साहब हैं, तो फिर ये किसका काम है? नर्सेज कहती हैं हमने नहीं लगाई। बेचारा सीवी देने आया है। उनसे भी पूछ लिया है, वो भी यहाँ जस्ट आज देखने आए थे हॉस्पिटल सर मैंने जॉब के लिए नहीं लगाई ना। देखिए इसके नाम का चलान बनाए, डॉक्टर साहब का नाम लिखें, इसका लिखें दो। सर जी मेरा किस चीज़ का, मैं किस चीज़ के दस्तखत मैडम करूं बताएं? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। डॉक्टर आसिफ साहब मेरी बात सुन। नहीं बाजी मेरी बात सुने ना जी सर। काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। चलो फोन एक मिनट, डॉक्टर साहब का फोन है। हाँ डॉक्टर आसिफ साहब का फोन स्पीकर है। पे करें। सर जी ये बात करें। अस्सलाम जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपके खिलाफ मैं एक केस लिख के भेज रहा हूँ पीएचसी को, और एक मैं आपके खिलाफ लेटर लिख के भेज रहा हूँ पीएमसी को आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए। नहीं पता बात क्या है, ये बहुत ही बुरी हालत हॉस्पिटल की। आप इसको अगर ऑन करते हैं तो मुझे शर्म आती है आपको डॉक्टर कहते हुए, जो इसकी सूरत हाल आपने की हुई है। और अभी फ़िलहाल तो आपका ओटी दोबारा से सील हो रहा है, जो आपने डीसील किया इलीगली। और दूसरा आपका पूरा हॉस्पिटल में सील कर रहा हूँ, ओटी खास तौर पे। आप काइंडली इसको आपने ओपन नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, वरना मुझे फिर मजबूरन बहुत ज़्यादा आगे जाके एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। देखें पीएचसी को हमने आपके खिलाफ एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट भेजनी, पुट करनी है। मैं बाउंड हूँ पीएचसी के लीगल उसका, अदरवाइज फिर मुझे मैं क्या कह सकता हूँ आपको। बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या कर दें? ओब्लाइज कर दें? जो आप पेशेंट्स को ओब्लाइज, किस चीज के लिए आप हमसे रिलीफ मांग रहे हैं? जानवरों को इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी में उनकी डिलीवरी के वक्त दिया जाता है वो इंसानों को दे रहे हैं आप। इंजेक्शंस और चीजें मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। ये क्या है बेटा? ये देखें, ये कितनी, ओह माय गॉड, ये क्या है? ये कोई तरीका है तुम लोगों का? ब्लड बैग है लेकिन ना कोई नीडल है ना कुछ है इसके आगे। ये क्या है, किस तरीके से रखा हुआ है? किसी को प्रिक कर जाए किसी को, फिर आप हमले में नहीं है। मैंने आपको बताया तो क्या ये डॉक्टर आसिफ साहब खुद रख के गए हैं? कैसे खुद रख के गए हैं? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में आते ही नहीं है, ये सारा खुद ही ये हालात देखिए, इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ के डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे ओब्लाइज करें। आइए आपको ओब्लाइज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको याद आए आपने एमबीबीएस में क्या पढ़ा है। एक मीडिया वाले यार ये अभी जब हम यहाँ पर डीडीएचओ साहब के साथ मिलकर इस हॉस्पिटल को सर्वे कर रहे थे तो यहाँ के अमले ने आसपास से चंद लोगों को इकट्ठा करके हम पे हमला करने की कोशिश की। मॉब बन गया जिसमें उन लोगों ने हमें ये बताने की कोशिश की कि पता नहीं हम कितना बुराई का काम कर रहे हैं और यहाँ पर कितनी अच्छाई हो रही थी। फिर उसके बाद जब एक एक को कैमरे की आंख ने दिखाना शुरू किया तो ये यहाँ से ऐसे भागी जैसे ना जाने इनके पीछे कोई जिन पड़ गया हो। लेकिन फिर भी हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डीडीएचओ साहब ने तलका पुलिस को कॉल कर दी है ताकि अब मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि एक तो आवाम की सेहत के साथ, उसकी जान के साथ यहाँ पे खेला जा रहा है। इसके साथ ही अगर कोई आवाज़ बुलंद करने यहाँ पर आए, कोई सरकारी ओहदेदार यानी कि कोई महकमा सेहत से रिलेटेड शख्सियत, कोई डीडीएचओ यहाँ पर इसको सील करने के लिए आए, तो उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं जो उन पर अटैक करें ताकि ये
जो अस्तबल है ये सील ना हो। मैं इसको अस्तबल कहूंगी क्योंकि अस्पताल कहीं से भी नहीं है, जानवरों का अस्पताल भी इससे साफ होता है। ये हमारे पास परफॉर्मा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर की तरफ से। अच्छा, इस पर तमाम कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब के जो पैड हैं जो हमने यहाँ से बरामद किए हैं वो, और जो डिस्पेंसर था उसके सिग्नेचर हमने ले लिए हैं जो एट द स्पॉट मौजूद था। आई थिंक सो के हॉस्पिटल डिस्पेंसर का डॉक्टर साहब को जस्ट उन्होंने हायर किया हुआ है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा तलख कलामी कर रहा था यहाँ पे और लोगों को, गुंडों को इकट्ठा करके ले आया था। बिल्कुल। और ये पहले भी ऐसे करते हैं, रिपोर्ट्स थी इस तरह की, लेकिन आज इनको इंशाल्लाह हम पुलिस भी बुलाई है मैंने। ये उसी के सिग्नेचर हैं जिसने बाहर गुंडे इकट्ठे किए थे ताकि जो हेल्थ की टीम आई हुई है उस पर भी अटैक किया जा सके और हम पर भी अटैक किया जा सके। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि उस रब की जात के अलावा ना हम कभी किसी के आगे झुके हैं, ना झुकेंगे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। इसीलिए आज भी चाहे एक छोड़ के 100 गुंडे भी आ जाते, लेकिन हमारे लिए, हमारी कौम की, हमारे लोगों की, अपने बहन भाइयों की जान बचाना सबसे ज्यादा अव्वलीन है। और ऐसे लोग जो डिग्रियां अपनी व्यापार करते हैं, कागजों को बेचते हैं, उन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हेलो, इस्लाम डॉक्टर मंसूर बोल रहा हूँ। यार क्राउड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, काफी देर से आपको कॉल की हुई है पुलिस को। सर जब कोई बंदा मर जाएगा यहाँ फिर आप पहुँचेंगे, इतनी मतलब पैथेटिक सिचुएशन। यहाँ लोग अंदर घुस आए थे, मीडिया टीम पे हमला किया है, हम पे हमला किया है इन्होंने। पुलिस का क्विक रिस्पांस मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये है विहाड़ी पुलिस। 14 नंबर सर, आधा घंटा हो गया, अभी ये हम पे अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं बाहर। जफर इकबाल साहब, मॉब में से साइड पे कैसे हुआ जाता है, जरा ये बताइएगा। मॉब में से साइड पे कैसे हुआ जाता है, यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मॉब में से साइड पे हो जाए। क्या आप मॉब में हो और आप पे कोई अटैक कर रहा हो, आप साइड पे भाग सकते हैं? भागते हुए आपके साथ क्या होगा ये अंदाजा है आपको? नहीं, आपका जवाब और रिस्पॉन्स बड़ा अजीब था, जो कि मैं डीपीओ साहब के सामने लाजमी रखूंगी अभी, और ये ऑन कैमरा है आपका जवाब। ये है जी यहाँ के SHO साहब। डीपीओ साहब, मेरा ख्याल है ये काफ़ी होगा आपके सुनने के लिए कि मॉब में से साइड पे हो जाएं। खुदा ना खास्ता आप ही मॉब में फंसे हों तो आपके मातहत तो कहेंगे साइड पे हो जाएं, ज़रा गाड़ी भिजवा देते हैं। और किस तरह से साइड पे हुआ जाता है इसका जवाब दीजिएगा। मदर साहब, क्या हाल है आपका? आप के डेजिग्नेशन सब इंस्पेक्टर? जी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है आपसे। तकरीबन आधा पौना घंटा या उससे ज़्यादा हो गया है यहाँ का मॉब ये रगमाल बना रहा था। अगर मेरी टीम बर वक्त टैकल ना करती तो ये DDHO साहब और इनकी टीम और मुझ पर बासियत फीमेल एंकर पर्सन, एक सहाफ़ी होने के, मुझ पर भी ये तशद्दुद करते। तो क्या पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स ये है कि हम पौने घंटे से 12 कॉल्स कर रहे हैं, बिलाखिर हमें DPO ऑफिस कॉल करवानी पड़ी है? एक्चुअली हमने जो है ना कॉल पास ही अभी हुई है थोड़ी देर पहले, तो उसके हिसाब से फिर हमारा जो है रिस्पॉन्स टाइम होता है। आपको कितनी देर पहले कॉल पास हुई? ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स पहले जो है ना कॉल पास हुई है। क्यों DDHO साहब, हमने 10 मिनट पहले कॉल की है। घंटा हो गया सर। आप डायरेक्ट हमें कॉल ही ना करते। आपकी SHO करमपुर को डायरेक्ट कॉल किया हमने पौना घंटा पहले, और उनका जवाब ऑन कैमरा मेरे पास है। वो कह रहे थे कि आप मॉब में से साइड पे हो जाएं। आप मुझे बताएं, मॉब में से साइड पे हुआ जा सकता है? नहीं, ये तो बहुत डिफिकल्ट सूरत थी, लोग अंदर आ गए थे, बिल्कुल मारने पिटने पे आ गए थे। जी जी। सवाल ये उठता है, क्या इस तरह से कार्रवाई पॉसिबल हो सकती है? ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हम किसी भी चीज़ की रोकथाम कर सकें यहाँ पर? इसका जवाब DPO साहब आप तो ज़रूर दें मुझे, क्योंकि आप यहाँ के बादशाह हैं, और अगर आपके सुपरविजन में कार्रवाइयाँ स्लो होंगी तो फिर जराइम पेशा नासर को तो शय मिलेगी कि यहाँ पर इस तरह के अस्तबल, इस तरह के जिंदान, इस तरह की ये जो इन्होंने स्लॉटर हाउसेस बना रखे हैं ये बने, और इस तरह लोग यहाँ पर मरते रहें, उनको बीमारियाँ लगती रहें। इसी तरह हमारे यहाँ बीमारियों की रेशो बढ़ती है और सेहतमंद अफराद की रेशो कम होती है। अक्सर कहते हैं, अक्सर सुना है कि ऑपरेट के दौरान माँ दुनिया से चली गई, बच्चा चला गया, वो इन्हीं अताइयों के हाथ से ही होता है, डॉक्टर्स के हाथ से नहीं होता। और अफसोस सिर्फ उन डॉक्टर्स पे है जो चंद रुपयों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर उनकी झनकार पर बिकते हैं, अपनी डिग्रियां बेचते हैं। मैं गलत कह रही हूँ? जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब की जो अब तक की हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें 8 से 10 जगह पे इनके बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो इसको हम फोकस कर रहे हैं कि आया कि बाकी सेटअप्स पे भी डॉक्टर साहब का सेम इसी तरह का एटीट्यूड है, तो हम इनके खिलाफ मुतल्लिका जो कमीशन है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को हम लिखें कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आगे चलते हैं जी। मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं जिस पर ऑपरेशन की सेल लगी हुई है। 8,000 रुपया रिहाइश फ्री, डिलीवरी छोटा ऑपरेशन 3,000 रुपया, हर्निया अपेंडिक्स ऑपरेशन बमा अद्वियात 5,000 रुपया, बच्चादानी रसोली ऑपरेशन 2500 और दीगर चीज़ें। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये सेल धमाका ऑफर
जो लगा रखी है वो किस चीज़ की लगा रखी है? क्या किसी भी डॉक्टर का जो प्रॉपर हॉस्पिटल होता है जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ ऐसी सेल लगी होती है? इसका जवाब ज़रूर देना है जो भी अपनी डिग्री यहाँ बेच कर गया है। उस DDHO की जानिब से इस हॉस्पिटल के खिलाफ जो कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है वो क्या है, ज़रा वो बता दीजिए। जी, हम इसको अभी सील कर रहे हैं और अच्छा। सारी प्रोसीडिंग्स हमने तैयार कर ली है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हम चलान हमने सबमिट करवाने हैं और मजीद डॉक्टर साहब की जो डिग्रीज हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो सैलरी लेते हैं तो फिर प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी ले रहे और हैं। इतनी जगह प्रैक्टिस कैसे कर सकते जी, हैं? उसको भी हम मजीद भी इनके स्पॉट्स देखेंगे, उनको भी ठीक है, विजिट बिल्कुल आप अपनी कार्रवाई कीजिए पूरी। Thank you. और मौत का सुधाकर जब हम पहले हॉस्पिटल में कार्रवाई करवा रहे थे, DDHO साहब वहाँ सील कर रहे थे, तो यहाँ पर भी फोन के जरिए इत्तला दे दी गई और ये भी जनाब डिग्रीज डॉक्टर मोहम्मद हमाद जोइया, डॉक्टर असद अली राना, फौजिया अकमल, लेकिन यहाँ डॉक्टर कोई नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्रियां यहाँ बेची हुई हैं। जब यहाँ पता चला कि DDHO साहब कार्रवाई कर रहे हैं तो ये मौत का सौदागर यहाँ सिरिंज, मेडिसिन, इन तमाम चीज़ों को आग लगाकर यहाँ से फरार हो गया। इसका मतलब भी यही है कि ये भी एक जाली अस्पताल था, यहाँ पर जाली डॉक्टर था यानी अताई था और वो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा था। मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल। फौजिया अकमल नाम की कोई मिडवाइफ हैं, CMW, और ये कोई क्वालिफाइड भी नहीं है, ऐसे इन्होंने लिख के लगाया हुआ। इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स के बोर्ड्स लगाए हुए हैं, लेकिन ये खुद प्रैक्टिस करती हैं, डिलीवरीज भी करती हैं, इलीगल भी DNCs भी करती हैं। तो अभी जब रेड हुआ है उधर, हम पिछला हॉस्पिटल सील कर रहे थे, तो आई थिंक इन्हें किसी सोर्स से इत्तला मिली और उसके बाद ये यहाँ से फरार भाग गई और इन्होंने फिर ये चीज़ें जिनको आग लगाई है, इससे जी। साफ जाहिर होता है कि ये भी एक तरह की ही एक जाली डॉक्टर मिडवाइफ, जिनको वो कह रहे हैं ये डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगियों से खेलती है, तो इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।